गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बेसिक से, और इस टॉपिक को पूरा एडवांस तक लेके जाते हैं। ओके। इंटीग्रेशन जैसे जेई मैन और एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगभग आपके लिए जेई मैन में तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एडवांस में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जो मैन और एडवांस में इतना फर्क है कि मैन में तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जबकि जो एडवांस में है ना, तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो पता चल जाएगा। ओके। तो इस इंटीग्रेशन टॉपिक के अंदर क्या है कि जैसे मैंने इंटीग्रेशन लिखा, तो इसको स्टार्ट, मैं इसके टाइप से ना करके इसके बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन होता क्या है? ओके। इंटीग्रेशन बेसिकली होता है, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है ना, वो होती है कॉन्टिन्यूअसली समेशन, या इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का नाम है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब भी मैंने दो चीजें लिखी, तो कॉन्टिन्यूअसली समेशन और एक एंटी डेरिवेटिव। तो पहले मैं बताता हूँ आपको कॉन्टिन्यूअसली समेशन क्या है। अभी इसको दो, कॉन्टिन्यूअसली समेशन के लिए हम लेते हैं कर्व। पहली चीज जिसे हमने लिए कर्व। ओके। अब हमें इसका निकालना है, एरिया फाइंड करना है। सपोज दैट हमें इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ओके। हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस कर्व का, पूरे कर्व का, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया निकालना है, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया है, ऐसे यहाँ पे। ये बता, फिर ये एंड फिर ये। ओके। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हमें निकालेंगे इसके पूरे का एरिया निकालेंगे, जैसे ये कितना हो गया, एक ये हो गया पार्ट, एक ये पार्ट हो गया। ओके। इसके इतने पार्ट हो गए। अब हम इसका एरिया पहले इसका निकाले, फिर इसका निकाले, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे अलग अलग निकालेंगे तो ये काफी लेंथी हो जाएगा। समेशन का दूसरा नाम ही होता है एडिशन करना, इसको योग करना, एडिशन करना, सम करना। ओके। समेशन, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एडिशन। ओके। तुम्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन निकालने के लिए अगर क्या करें कि इन अलग अलग का ना निकाले, तो इसको पूरे का एक साथ निकाल दे, तो कोई दिक्कत। तो पूरे का एक साथ निकालने के लिए क्या करता है कि आई से डिनोट कर देंगे। ओके। इंटीग्रेशन समेशन आई तो 1 टू ले लिया हमने एल। इतने भी हो सकते हैं, मैं छोटा टुकड़ा लेके बता रहा हूँ आपको, एंड टाइम से चल सकते हैं। ओके। एक फंक्शन दे रखा है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसका इंटीग्रेट करना है उसको, तो इसके अंदर F1 F2 F3 F4 यहाँ से आएगा। ठीक? इस पूरे का निकाल लेंगे, यहाँ पे F1 F2 F3 F4, ये पूरे का कैलकुलेट हो गया ना मेरे पास। तो कॉन्टिन्यूसली समेशन चलना है ना, बीच में ब्रेक तो नहीं हो रहा था, इसलिए बोला जाता है इसको कॉन्टिन्यूसली समेशन यहाँ पे। अब दूसरा और लेंगे ना एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव में से डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। वैसे कोई यूज नहीं है इस डेफिनेशन का, बट आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो सेकंड डेफिनेशन है एंटी डेरिवेटिव या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखो, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं। हियर वी विल टेक वन फंक्शन। ओके। अब इस फंक्शन को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे क्या किया है, इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट। ओके। इस फंक्शन का क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया है। ओके। सही। अभी जो डिफरेंशिएट फंक्शन दिया ना, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन करने पे हमें वापस से वही फंक्शन मिल रहा है, फिर यहाँ से चले बीच में डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमने इसका इंटीग्रेशन किया, तो हमें वही फंक्शन मिल गया। तो किसी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब उस डिफरेंशिएट किए फंक्शन को इंटीग्रेशन करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो अगर वो पहले वाला फंक्शन मिल जाए, तो इसको बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव। इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे और उसका इंटीग्रेशन कर लोगे ना, तो वही फंक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन लिया हमने एक्सिस। ओके। यहाँ पे हमने फंक्शन लिया, मान लिया एक्सिस। इस फंक्शन को हमने किया डिफरेंशिएट। ओके। मैंने इस फंक्शन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया है यहाँ से। मैंने इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। ओके। डिफरेंशिएट करने पर मुझे मिली वैल्यू 2x। ओके। 2x वैल्यू मिली मुझे यहाँ पे। 2x मिलने पे मैंने उसको वापस से यहाँ से क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, इसके इंटीग्रेट कर दिया, इस फंक्शन को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया।
ओके, मैंने इस फंक्शन को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो वही फंक्शन मिल गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। कोई भी फंक्शन दे रखा है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इतना सा है, ये जो डिफरेंशिएशन है ना उसका अगर इंटीग्रेशन कर देना तो वही फंक्शन मिल होता है। मेन चीज ये, एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये है यहाँ पे कि जो कोई डिफरेंशियल फंक्शन है ना उसका इंटीग्रेशन कर देना तो वो तो हमारे को पहले वाला फंक्शन मिल जाए। ओके, समझ में नहीं इंटीग्रेशन होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन। तो इंटीग्रेशन है ना दो टाइप्स के होते हैं। बेसिकली रूप से इंटीग्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। फर्स्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन आर टू टाइप्स। ओके, इंटीग्रेशन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है, या टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, अब ऐसे लिख लो, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन आर बोथ टू टाइप्स। ओके, बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली होता है फॉर अनबाउंडेड कर्व, फॉर अनबाउंडेड कर्व। वो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है फॉर बाउंडेड कर्व, फॉर बाउंडेड कर्व। ओके, मैंने दो टाइप्स के इंटीग्रेशन बताया, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किसके लिए होता है, फॉर अनबाउंडेड कर्व। वो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ना वो किसके लिए होता है, फॉर बाउंडेड कर्व। तो देखो यहाँ पे अनबाउंडेड और बाउंडेड का मतलब समझो कि बाउंडेड कर्व और अनबाउंडेड कर्व। फिर हमने मान लिया एक कर्व दिया था आपको, इसका क्या निकालना है, आपको एरिया फाइंड करना है। ओके, इस कर्व का क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। अब इस कर्व में आपको कोई लिमिट दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। इसका पता नहीं है आपको कितना निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अब इसके अंदर आपको कोई लिमिट दी हुई है भाई, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, कोई बाउंड दिया हुआ है। हम्म? आपको पता नहीं है, आपको यहाँ तक भी आपको पूरे का टोटल का निकालना है, तो आपको बाउंड नहीं दिया हुआ। हम्म? तो ये होता है अनबाउंडेड कर्व के लिए। तो हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज होता है अनबाउंडेड कर्व के लिए। और अगर किसी कर्व में आपको मान लिया यहाँ से यहाँ तक निकालना है और आपको एक्स की वैल्यू दे दी ए से एक्स इक्वल बी तक लेना है। ओके, एक्स ए इक्वल ए से बी तक जाना है। फिर बाउंड, आप बाउंड कंडीशन दे दिया आपको एक, आपको एक बाउंड दे दिया ए से बी तक जाना है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा आपको, ए से बी तक, क्योंकि यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता आपको। इंटीग्रेशन क्या होता है, अनबाउंडेड चलता है, उसके अंदर कोई आपको बाउंडेड यानी लिमिट का यूज नहीं करना होता। और इसमें क्या होती है, फिक्स लिमिट दी होती है कि यहाँ से यहाँ तक चलना होगा आपको। फिर दो टाइप्स के इंटीग्रेशन हो गए, तो इसके अंदर सबसे पहले लेके चलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, पूरा बेसिक से समझेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मूले क्या होते हैं इसके अंदर, पूरा बेसिक से समझते हैं। फिर इसके बाद में इनडेफिनेट खत्म होने के बाद में देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।